एवरीवन, मैं अजय कुमार मंडल फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीडिंग फोकस में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक 10th क्लास के एक्सरसाइज 8.2 यानी टेक्नोमेट्रिक के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2। यदि आप लोग एक्सरसाइज 8.1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप लोग वहां पर जाकर 8.1 देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो मेरा जो है पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रही होगी। मेरा पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री यानी 1 का 1 नंबर है मेरा, ये दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मान याद रखना पड़ेगा। साइन 60 का, कॉस 60 का, कॉस 60, कॉस 30 का, ये सब मान याद रखना पड़ेगा। यदि ये मान आप लोगों को याद नहीं है तो मैंने एक सरल ट्रिक से बताए थे मान याद रखने का, कैसे मान याद रखा जा सकता है। नहीं यदि देखे मेरे वीडियो पिछले वाले तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए। तो देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा क्या पहला क्वेश्चन का पहला नंबर मेरा पूछा है, क्या पूछा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, उसके बाद प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये मेरा पहला नंबर का दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए मान याद रखना पड़ेगा। तो मान आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन 60 डिग्री इसका मान क्या होता है? यदि आप लोग मान नहीं याद रखे हैं या तो रखे हैं तो और अच्छी बात है, यदि नहीं रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां पर सरल ट्रिक से बताए हैं जो आपको याद रहे। जैसे साइन 60 डिग्री इसका मान क्या होता है? इसका मान आपका होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। उसका इंटू यानी गुना है। कॉस 30 का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का आपका मान कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 इंटू यानी गुना। उसका कॉस 60 डिग्री का मान आपका कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का मान मेरा होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए √3 इंटू √3 √9, तो √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3, यानी √3 इंटू √3 3, और नीचे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब सॉल्व कीजिए इसको। 4 मेरा एलसीएम आ गया, यानी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4, यानी 4/4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि कट जाएगा, यानी 1 आंसर। मेरा एक का दूसरा नंबर क्या है? एक का दूसरा नंबर पूछ रहा है क्या 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो लीजिए, तो मेरा दूसरा नंबर पूछ रहा है, एक का दूसरा नंबर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, ये दिया है आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका भी वही मान बैठाएंगे। स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन 60 डिग्री का मान जैसे √3/2 होता है, तो स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए, कितना होगा? 2 इंटू, यहाँ पर इंटू है यानी इंटू मतलब गुना, tan स्क्वायर 45, तो tan 45 डिग्री का मान आपका 1 और 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका? cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और स्क्वायर स्क्वायर यानी होल स्क्वायर माइनस, इसी तरह साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान आपका क्या होता है? √3/2 और इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर होल स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए। देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या होता है। 2 इंटू 1 तो 2 प्लस √3 का ये स्क्वायर जो है ये दोनों के ऊपर है, यानी √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर रूट समाप्त, या तो √3 इंटू √3 √9 और 9 का वर्गमूल 3, उसका 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसका फिर उसी तरह रूट और स्क्वायर समाप्त, बचा कितना 3, और इस पर भी स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा? 4 मेरा एलसीएम आ जाएगा, कितना बार में? 2 दूना 4, यानी इसका 1 है तो यानी 8 आएगा, प्लस 8 प्लस 3 माइनस इसका कितना आएगा?
3। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये तो 3 और 3 गया, 3 में 3 गया 0, यानी कितना बचा 8 और नीचे 4। इसको कटाएंगे कितना बार में, 2 बार में, यानी कितना आंसर। एक का तीसरा नंबर है मेरा, एक का तीसरा नंबर क्या कहता है कि cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, यानी एक का मेरा तीसरा नंबर cos कितना डिग्री 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये आपका पूछा है, यही है, यानी कोसेक 30 डिग्री। इसका मान निकालेंगे, ये तो सिंपल है, मान बैठाना पड़ेगा, तो मान बैठाइए। तो देखिए cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 होता है, और बाय sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री, तो सबसे पहले sec 30 डिग्री का मान याद रखने के लिए आपको cos 30 डिग्री, क्योंकि cos का ऑपोजिट होता है sec, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, √3/2 होता है cos 30 डिग्री का मान। इसी तरह sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा ऑपोजिट, यानी √3/2 होता है cos 30 डिग्री का मान, तो sec 30 डिग्री 2/√3, यानी ऑपोजिट 2/√3, और प्लस कोसेक 30 डिग्री, आपका क्या है कोसेक 30 डिग्री दिया है, तो कोसेक 30 डिग्री का सबसे पहले साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का यानी साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो कोसेक 30 का कितना होगा सिर्फ 2, क्योंकि 1/2 को जब पलटा देंगे तो 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे तो 1 ही छिपा है, सॉल्व कीजिए, तो 1/√2 मैन बाय, अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा √3 बाय, यानी √3 एलसीएम आ गया, तो कितना बार में 2 बचेगा, प्लस ये कितना होगा 2√3, सॉल्व करें। अब क्या होगा आगे स्टेप 1/√2 इंटू ये ऊपर चल जाएगा √3, और बाय ये क्या आएगा नीचे आ जाएगा 2 + 2 √3, ये नीचे आएगा, यानी ये ऊपर इधर आ गया तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। उसके बाद क्या करेंगे √3 इंटू 1 √3, अब इसको गुना कीजिए, ये इसका मतलब गुना किया, ये इसके साथ भी गुना हो रही है, इसके साथ भी गुना, तो गुना कीजिए, यानी 2√2 प्लस कितना होगा 2√6, क्योंकि रूट के अंदर कोई गुना कर सकते हैं, ये नहीं कि √2 इंटू 2 ऐसे करेंगे गुना √4 हो जाएगा, ये नहीं, रूट के अंदर कोई गुना करते हैं, √2 इंटू √3 √6, और 2 एकम 2 हो गया, 2 × 2 होता है। उसके बाद क्या करेंगे आगे स्टेप देखिए, √3 यानी ये 2√2 प्लस 2√6 आए, √3/2√2 प्लस 2√6 आया आपका। अब क्या करेंगे दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, तो √3 बाय क्या कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर में आपका क्या बचा √2 प्लस √6 लिखे, या √6 प्लस √2, यानी क्या बचा √6 प्लस √2, ये बचा आपका प्लस में, और 2 तो कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे देखिए, अब जब ये वाला आ गया तो अब क्या करेंगे, जोड़ तो नहीं जोड़ सकते रूट वाले को, ये तो पहले ही ऐड के रूप में है, इसको क्या करेंगे हर का परमेकरण कर दीजिए, तो हर का परमेकरण कीजिए, तो √3 बाय 2 इंटू √6 प्लस √2, हर का परमेकरण कैसे करते हैं, जब ये प्लस में रहता है इधर माइनस के साथ गुना, यानी √6 माइनस √2 और बाय √6 माइनस √2, ये हो गया मेरा हर का परमेकरण। अब सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे √3 ये जो है दोनों साथ गुना में मल्टीप्लाई है, तो √3 इंटू √6 √18 माइनस √3 इंटू √2 कितना होगा √6 होगा, और बाय इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो तत्काल के लिए a और b मान सकते हैं, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको a मान लीजिए, इसको b, यानी a b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो आपका a² माइनस b स्क्वायर, तो लगाइए, तो 2 तो बाहर में है, यानी इसका √6 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए 18 का तो वर्गमूल होता नहीं है पूर्ण रूप से, तो 18 का अभाज्य करेंगे, 18 का अभाज्य कीजिए, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 9 जा 18, उसका 3 3 जा 9, यानी आपका क्या आएगा एक जोड़ा 3 में आया, यानी 3 आया,
और ये 2 सिंगल बच गया, तो सिंगल जिस पे बचता है उसको क्या करेंगे, रूट अंडर चढ़ा देंगे। ये 18 का टूट गया, यानी 3 रूट 2 में कैसे तोड़े, जो पहले उसको तोड़ेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड से, तो अभाज्य गुणनखंड जैसे करेंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो जो मिलेगा उसको एक को लिखते हैं, एक जोड़ा मिला ना 3, इसको एक को लिखते हैं, और जो सिंगल बचा उस पर अंडर रूट चढ़ जाता है, यानी ये चढ़ गया। माइनस इसको भी उसी तरह कर सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं, तो उसको करेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका कुछ नहीं मिला। जैसे आप 6 का करेंगे तो 2 3 जा 6, एक जोड़ा भी नहीं, ये भी सिंगल हो गया, ये सिंगल, यानी इसका टूटेगा नहीं, तो रहने दीजिए। बाय अब इसका देखिए 2 इंटू रूट 6, यानी रूट और स्क्वायर समाप्त, या तो आप 2 बार गुना कर सकते हैं, इसका मतलब 2 बार गुना रूट 6 इंटू रूट 6 रूट 36, और रूट 36 का वर्गमूल 6 होता है, यानी रूट स्क्वायर और रूट समाप्त, तो 6 माइनस इसका भी स्क्वायर और रूट, मतलब स्क्वायर रूट समाप्त, क्या बचेगा 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए। 3 रूट 2 इधर तो रह गया ये, और यहां पर देखिए 2 इंटू, यहां पर इंटू है, यहां पर 6 माइनस 2 4, उसके बाद 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय 8, ये हो गया आपका आंसर। एक का मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है, एक का 4 नंबर मेरा क्या पूछा है, 4 नंबर पूछा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, उसके बाद माइनस कोसेक 60 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री, ये पूछा है, यानी माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय, उसके बाद सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, यही पूछा है, प्लस है ना कॉट 45 डिग्री, यानी ये पूछा है। तो इसका भी क्या करेंगे, मान बैठाएंगे, तो मान बैठाइए, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस इसका मान tan 45 का 1 माइनस कोसेक 60, तो अभी बोले पिछले जस्ट अभी बताएं कि कोसेक 60 डिग्री का मान कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले कोसेक, यानी कोसेक किसका ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट, तो साइन 60 डिग्री का मान पहले सोचिए, √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान, तो √3/2 उसका ऑपोजिट जब ये होता है जिसका मान √3/2 का ऑपोजिट, तो 2/√3, यानी क्या हो जाएगा 2/√3। अब मैन बटा, अब देखिए सेक 30 डिग्री, फिर से वही आ गया, कॉस 30 का ऑपोजिट, तो cos 30 का आपका होता है √3/2, तो इसका सेक 30 का कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का, तो cos 60 का 1/2 प्लस cot 45 का 1 हो गया आपका, क्योंकि tan जो है tan 45 डिग्री का ऑपोजिट जो है cot 45 होता है, तो tan 45 का 1 तो cot 45 का भी 1 होगा। अब सॉल्व कीजिए, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो मेरा जो एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाला का, इसका कितना आएगा 2√3, तो कितना बचेगा ऊपर √3 प्लस, क्योंकि 2 इंटू 1, 2 1 जाओ 2, यानी 1 बार में 1 इंटू √3, 1 इंटू √3 तो √3, उसका प्लस कितना बार में 2√3 माइनस कितना बार में 4, उसका मैन बट्टा। अब क्या करेंगे, इसका भी हो जाएगा 2√3 बट्टे, अब देखिए √3 गया यानी 4 बचा, प्लस 2 गया √3 बचा, प्लस 1 से कितना बार में 2√3, ये आएगा। अब देखिए ये आपका ये और ये कैंसिल हो गया ये और ये, अब क्या बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, ये आपका बचा इधर। उसके बाद यहां पर 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये बचा। अब आगे क्या करेंगे, देखिए √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये आया आपका। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इस दोनों में देखिए √3 कॉमन आ रहा है, यानी ले सकते हैं √3 कॉमन, बचेगा क्या ब्रैकेट में मेरा 1 प्लस 2, यहां पर √3 ले लिए तो 1 बचा, प्लस यहां पर 1 ले लिए तो 2 इंटू 1, यानी √3 लिए तो 1 बचा, 2 इंटू 1 यानी 2 बचा, इधर माइनस 4, उसके बाद मैन बाय 4 प्लस √3, फिर इस दोनों में देखिए आपका कॉमन आ रहा है, तो इसको सजा कर लिख सकते हैं, क्योंकि इधर -4 है तो +4 को उधर कर देते हैं ताकि आपको सजाने में अच्छा लगे, यानी एक बार में सजा देते हैं।
तो √3 इसका कॉमन लेंगे तो क्या आएगा √3। तो यहां पर बच गया आपका 1 ले लिए माइनस प्लस इसका यहां पर √3 ले लिए यानी 1 बचा, तो यहां पर इंटू है 2 इंटू 1 2 बचा, और यहाँ पर +4 क्यों सजा कर ली थी आप पहले लिख सकते हैं तो बाद में, यानी 2 + 3 करे या 3 + 2 करे, बात तो एक ही है, यानी 4 को उधर कर दी। अब सॉल्व कीजिए √3 इसका कितना होगा 2 + 1 या 1 + 2 3 हुआ, तो 3 यानी √3 इंटू 3 यानी 3 √3 हो गया, उसके बाद -4 बाय इसका भी उसी तरह 2 + 1 3 यानी 3 √3 और इसका +4, ये मेरा आंसर हो गया। का 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक का 5 नंबर क्या पूछा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर कितना पूछा है 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बाय बटे कितना पूछा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री आपका ये पूछा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री आपका ये पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये दो तरह से बनेगा, कैसे, या तो आप मान बैठा करके सबका निकाल सकते हैं, इसका मान सबका मान बैठा कर निकाल सकते हैं, या तो आपका देखिए नीचे वाला का फॉर्मूला आ रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको, पहले ही बता दिए थे, पहले वीडियो में बताए थे हम पिछले क्लास में, बेसिक इंट्रोडक्शन मारे थे फॉर्मूला का, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी मान लीजिए 30 डिग्री को थीटा, सपोज डेट यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, किसके बराबर होता है 1 के, यानी ये एंगल है दोनों सेम है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 1 का, तो डायरेक्ट 1 कर दें 1 हो गया, यानी ये 1 निकल गया। तो लिखिए ऊपर वाला क्या आया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और नीचे वाला कितना आ गया आपका 1, ये कहां से आया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां से आया, लिखना पड़ेगा ना, कहां से आया यहां से आया। अब देखिए किससे सॉल्व करेंगे, अब बैठाइए, यानी एक स्टेप मेरा बच गया, यानी 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो स्क्वायर है स्क्वायर प्लस 4 है 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री का मान पहले सोचिए √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस 10 45 का 1 और इस पर स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 क्योंकि ये दोनों पर स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू 2 पर स्क्वायर 4 और √3 पर स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब सॉल्व कीजिए, यानी यहां पर आया 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 एलसीएम आएगा, तो 4 3 जा 12 यानी 3 बार में 3 5 जा 15 आ गया, प्लस 3 4 जा 12 और 4 यानी कितना 4 बार में यानी 4 16 जा कितना होता है 64 और माइनस यहां पर 1 बचा, तो 1 से कितना बार में 12 बार में 12 इंटू 1 12। अब इसको माइनस कीजिए, माइनस कैसे करेंगे, यानी ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा फिर इसको घटाना पड़ेगा, यानी 5 और 4 कितना हुआ 9 में 2 गया 7, यानी 5 4 9 में 2 गया, यानी यहां माइनस है ना, 9 में 2 गया 7, उसके बाद 1 और 6 7 में 1 जाएगा 6 और नीचे है 12, ये आपका आंसर, या तो आप मान बिठाकर निकाल सकते हैं। ये तो मेरा 2 नंबर का क्या पूछा है, 2 नंबर मेरा पूछा है 8.2 का 2 नंबर मेरा पूछा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इसका क्या करेंगे, पहला नंबर मेरा पूछा है 2 का फर्स्ट नंबर, यानी 2 का फर्स्ट नंबर क्या पूछा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री ये दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये पूछा मेरा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री।
इसको हल कीजिए और पूछा है 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखते हैं, पहले सॉल्व तो करने दीजिए, सॉल्व कीजिए। तो 2 tan 30 डिग्री यानी 2 इंटू tan 30 का मान, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बाय 1 प्लस tan 30 डिग्री यानी 2 tan 30 डिग्री का मान मेरा हो गया क्या, 2 इंटू 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और स्क्वायर है यानी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व, 2 इंटू 1 2/√3 मैन बाय यानी यहां पर मैन बाय 1 प्लस, अब इसका देखिए ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है यानी 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब सॉल्व कीजिए, 2/√3 बाय कितना आएगा 3 प्लस 1/3, ये आपका आ गया 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए, तो 2/√3 इंटू ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे, तो 3 प्लस 1 4 इतना आएगा। अब गुना कीजिए या घटा सकते हैं, 2 एकम 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कट गया 2 बार में यानी 2 2 जा 4 कट गया। उसके बाद इसको भी कटा सकते हैं, देखिए तो किससे कटेगा, √3 इंटू √3 3 आता है, क्योंकि आपका √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, क्यों, यानी √3 इंटू √3 कितना बार में, √3 में कितना बार में आता है 3, यानी √3 बार में, यानी √3 से √3 बार में 3 आया, यानी आपका कितना आया √3/2। अब देखिए आपका ये आया क्या है √3/2। अब √3/2 आपका ऑप्शन क्या दिया है, चेक कीजिए आप ऑप्शन, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, यानी पहले नंबर मेरा हो गया, यानी साइन इसका 60 डिग्री, ये मेरा तो पहले से हो गया यानी ये नंबर का आंसर। तीसरा आप बी नंबर चेक कर सकते हैं cos 60 डिग्री का, ये तो नहीं होगा क्योंकि cos 60 डिग्री का मान 1/2, tan 60 डिग्री इसका मान तो नहीं होगा, tan 60 डिग्री का मान √3। इसी तरह कितना दिया है साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यानी ये भी नहीं होगा, यानी पहला नंबर होगा ए नंबर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या पूछा है दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर आपका पूछा है 2 का दूसरा नंबर, क्या पूछा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय, उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री आपका ये पूछा है। तो मान बैठाइए, तो 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस tan 45 का 1 और स्क्वायर है यानी स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इधर 1 प्लस 1 यानी ऊपर 0 और नीचे 2 यानी 0, यानी आपका कितना आया दूसरा नंबर 0। तो ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन है मेरा 0 दिया है, यानी ये दिया है tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट हो गया ये नंबर का, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 नहीं हुआ, साइन 45 का मान 1/√2 नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी देखिए 0, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका। 2 का तीसरा नंबर मेरा क्या पूछा है, साइन 2a बराबर 2 sin a, यानी साइन 2a बराबर का 2 sin a दिया है, तब सत्य होगा जबकि a बराबर क्या हो, a का मान, a क्या एंगल, या a का मान क्या लेंगे कि दोनों साइड मेरा बराबर आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये मेरा 2 का तीसरा नंबर क्या पूछा है कि साइन, तीसरा नंबर साइन 2a बराबर 2 sin a ये दिया है, यानी ये दोनों बराबर कब होगा, a का क्या मान लेंगे कि दोनों बराबर होगा, तो ऑप्शन से पता चलेगा। ऑप्शन जैसे ले लेते हैं, a का क्या है, a नंबर ऑप्शन है मेरा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लीजिए, जब a बराबर 0 डिग्री ये लीजिए, तो बैठाइए यानी साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए यहां तक साइन 2 इंटू 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री बराबर 2 और साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 0 का मान 0 बराबर इधर 0, यानी मेरा पहला नंबर ऑप्शन ए नंबर जो 0, यानी ये मेरा बराबर आया, यानी ये हो बराबर आ गया, यानी किस पर, ए का मान जब 0 बैठाएं, ए का मान 0 डिग्री बैठाएंगे तब आएगा। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं आगे, यदि आएगा तब ठीक है,
नहीं आएगा, चार में से एक ऑप्शन होगा ही, आएगा तो अच्छी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चौथा नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर मेरा पूछा है कि 2tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो मान बैठाइए, तो 2 इंटू टेन 30 का मान यानी 1/√3 बाय 1 माइनस टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, सब कीजिए इसको, तो 2 यानी 2/√3 ये आएगा, और बाय इसका देखिए 1 माइनस ये दोनों का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2/√3 बाय 3 माइनस 1/3 ये आएगा, यानी मेरा क्या है 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे, यानी 3 में गया 3 में गया 2। अब देखिए 2 कैंसल, √3 इंटू √3 3 बार √3 बार कट गया, यानी सिर्फ √3 आ। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है देखिए, यार ए नंबर में पूछा है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मेरा 1/2 होता है, ये नहीं होगा। बी नंबर पूछा है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। इसका सी नंबर पूछा है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान होता है आपका √3, यानी किसका है ये ऑप्शन नंबर सी का, यानी tan 60 डिग्री, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इन नंबर मेरा क्वेश्चन पूछा है यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 है, tan a प्लस b बराबर √3 एंड tan a माइनस b बराबर 1/√3, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, जहां a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपका क्या पूछा है, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 व्हेन, कब, यानी 0 डिग्री कब होगा, व्हेन 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमको, और जहां बोल दिया है कि b जो है वो a से छोटा होना चाहिए, a ग्रेटर देन b, यानी a का मान बड़ा b का मान छोटा होगा। तो आपका पूछा a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या दिया आपका tan a प्लस b बराबर √3, देखिए यानी 3 का मेरा पूछा है tan a प्लस b बराबर कितना दिया है √3, और एक दिया है मेरा tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो देन यानी तो, यानी जहां फिर लिखना पड़ेगा, जहां मेरा क्या दिया है, जहां मेरा क्या दिया है कि 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया है। और फिर से दिया है कि a जो है वो बड़ा होना चाहिए b से, तो यानी तब निकालिए a एंड b का मान, दोनों का मान क्या होगा। तो क्या होगा देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन यानी कौन दिया है, यानी गिवन, ये दोनों दिया है, लिखिए चूंकि tan a प्लस b बराबर √3, ये आपका है। अब ये स्टेप लिखने के बाद इधर जब आपका tan है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर tan है, तो इधर भी tan लाने का प्रयास करेंगे। क्या लाने का प्रयास करेंगे, tan, यानी इधर tan a प्लस b, यानी इधर tan दिया है। ऐसा वाला जब भी क्वेश्चन रहता है, इधर मान दिया रहता है, इधर कुछ tan साइन या cos, तो सबसे पहले जो tan इधर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रहता है फंक्शन, जो निष्पत्तियां मेरा इधर रहता है उसका ही इधर लेते हैं। यानी इधर tan है तो इधर tan लेना पड़ेगा, तो tan तो लेना पड़ेगा, लेकिन tan के कितने डिग्री मान पर मेरा √3 होता है, तो tan के कितने डिग्री के मान पर √3 होता है, tan 60 डिग्री के मान पर। ये तो टेबल याद रखना पड़ेगा, यानी tan 60 डिग्री के मान पर √3 होता है। तो आप सॉल्व कीजिए। आप देखिए क्या करेंगे, यहां पर आप लोग सोच रहे कट जाएगा tan और tan, लेकिन tan कभी नहीं कटेगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है दोनों साइड में कभी नहीं कटता है, ये नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। आप लोग तो मिस्टर इंडिया का मूवी देखे होंगे, उसमें अनिल कपूर क्या होता है, नेग्लिजिबल यानी गायब, यानी अदृश्य हो जाता है। उसी तरह ये जो है ये अदृश्य हो जाएगा, यानी tan और tan अदृश्य नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो कीजिए, तो a प्लस b बराबर क्या बचेगा 60 डिग्री, यानी ये मेरा एक बचा, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन समीकरण 1 मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इसी तरह आपका क्या दिया है, आपका दिया है इसका एंड, फिर इसी तरह tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये दिया है, फिर इधर जब tan है इधर tan लाने का प्रयास करेंगे तो लाइए, तो tan के कितने डिग्री मान पर 1/√3 यानी 30 डिग्री के मान पर, यानी आपका tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। फिर यहाँ से मिस्टर का लागू होगा, यानी tan और tan अदृश्य हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो कीजिए, तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये मेरा आया इक्वेशन 2। अब जब इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन यानी दो मेरा मान निकलेगा, a और एक b निकलेगा, यही तो निकालने बोला, a और b का मान। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए तो कुछ दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, जोड़ने पर समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 को ऐड करने पर, तो ऐड कीजिए तो क्या होगा, पहला नंबर है मेरा इक्वेशन जो है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद दूसरा नंबर जो है मेरा क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये दिया है। अब इसको ऐड करना है यानी जोड़ना है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो प्लस बी और माइनस बी ये तो कैंसिल हो गया, और a 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, यानी 2a बराबर 90 डिग्री। अभी a नहीं निकला है, 2a निकला है, तो 2 इधर जाएगा तो यानी भाग में जाएगा, इसलिए a बराबर 90 डिग्री बाय 2 यानी 45 डिग्री। मेरा a का मान क्या निकला, 45 डिग्री, यानी b का मान क्या निकलेगा। तो हमको क्वेश्चन बोला है a का मान बड़ा चाहिए, b का मान कम चाहिए, यानी श्योर कि जब a का मान 45 डिग्री निकला तो b का मान कम निकलेगा, इससे 45 से कम ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है, देखिए यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b, यानी इधर बड़ा है, यानी a बड़ा है b छोटा है, यानी a जब मेरा बड़ा निकल गया तो b छोटा निकलेगा, निकालिए। तो a का मान जब निकल गया तो आप किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं, या तो a का मान इसमें रखिए समीकरण 1 में, या तो इसमें रखिए, दो में b का मान दे देगा। किसमें रखेंगे, प्लस वाला में रखिए, माइनस वाला क्या रखें, प्लस वाले में रखिए। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, पहले a प्लस बी बराबर 60 डिग्री ये दिया है, रख दीजिए। a का मान 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, ये होगा, यानी 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो 45 इधर चल जाएगा तो माइनस में, यानी b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसलिए b बराबर मेरा क्या मिलेगा, 60 डिग्री में 45 डिग्री किया तो 15 डिग्री यानी 15 डिग्री, यानी b का मान क्या निकला, 15 डिग्री। और क्वेश्चन में यही बोला है क्या, a इज ग्रेटर देन b, यानी ये बड़ा b छोटा, तो a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, यानी इसका हो गया, यानी ये आंसर मेरा हो, a का मान 45, b का मान